सैयद सलाहुद्दीन साहब कर रहे हैं। आज पहली बार आपका दर्शन मिला। नाम तो बहुत पहले मेरे पास पहुंच गया था और मैं जो समंदर पार जाकर भी आपने गणतंत्र दिवस पर जो वहाँ मुशायरा करते हैं, कवि सम्मेलन करते हैं और भारत की सांस्कृतिक चेतना को वहाँ भी जगाए रखे हैं, हम उनको आज अपना प्रणाम निवेदित करते हैं। इस मुशायरे को जिन्होंने संयोजन दिया है श्री फैजान साहब, डॉक्टर चतुर्वेदी जी, अजय पांडे जी, अन्य सभी यहाँ जो समिति में लोग हैं, सबको प्रणाम करते हुए और बचे हुए हिंदुस्तान जिस तरह से इस समय तितर बितर है, वैसे ही इस पांडाल में तितर बितर लोग बैठे हैं, जैसे लगता है कि पूरा हिंदुस्तान है। मैं जो भी लोग अभी तक बैठे हुए हैं सबको अपना अभिवादन प्रस्तुत करता हूं और कुछ बातें मैं कहूँगा। बहुत ही नेक दिल से हमारे नदीम फर्रुख साहब ने मेहनत करके और संचालन किया है। इस संचालन को मेरा प्रणाम है। बहुत अच्छा लगा है। कुछ पंक्तियां मैं थोड़ी देर के लिए आपसे जुड़ रहा हूं। जी स्वागत। बड़ा बदनाम मेरा नाम है। और जो लोग बैठे हैं जरा एक बार दोनों हाथ ऊपर उठा करके तालियां बजाएं तो मेरा मन बन जाए। मंच के सभी शायरगण, कविगण और कविता के बवंडर बिहारी लाल अंबर, उनका अलग से मैंने नाम लिया। आप देखते हैं वो महान व्यक्ति हैं, उनका विवाह नहीं हुआ। आप लोग नहीं जानते हैं। एक आदमी ने पूछा कि इनका विवाह हुआ, हम कह रहे यार इसके घर में किसी का विवाह नहीं हुआ। क्या मतलब? इसके पिता का भी विवाह नहीं हुआ था। हाँ? इसके दादा का भी विवाह नहीं हुआ। ये अभी वैसे ही है, पूरा वंश वृक्ष ऐसे ही चल रहा है बिहारी लाल अंबर का। तो आज मंच पर हैं, बड़ा अच्छा लग रहा है। अब कुछ पंक्तियां मैं देना चाहता हूँ, आप सीधे सीधे स्वीकार करें। ये तो दादा बड़ी टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई। मंच पर अच्छे से चल रहा है, पूरा खानदान जो है ऐसे ही चल रहा है। आप कह रहे तो मतलब मानना पड़ेगा। 50 वर्ष से मैं मंच पर हूँ, मैं जानता हूँ। पंक्तियां देखें आप। स्वागत। कि भूखा दिखाई दे, नंगा दिखाई दे। वाह 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 वाह। अच्छा लगेगा कि दोनों हाथ उठा करके तालियां बजाइएगा। कि भूखा दिखाई दे, नंगा दिखाई दे। क्या कहना वाह। अब कोई फसाद और गंगा दिखाई दे। कोई फसाद और गंगा दिखाई दे। तो देखूं जिधर उधर दिखे बस देश भक्त लोग। देखूं जिधर उधर दिखे बस देश भक्त लोग। और सबके घरों पे प्यारा तिरंगा दिखाई दे। सबके घरों पे प्यारा तिरंगा दिखाई दे। बहुत पुराने लोग मिले थे। मैं एक युग के बाद इस मंच पर आया हूँ। हमारे यहाँ 12 वर्ष का एक युग होता है जी, और 12 वर्ष के बाद मैं यहाँ आया। बहुत पुराने लोग मिले थे लेकिन शायद चले गए, वो चेहरे दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। बहुत कुछ फरमाइशें की थी लेकिन मुझे जो ध्यान आ रहा है मैं पढ़ता जा रहा हूँ। हो सकता है आपको अच्छा लगे। स्वागत है, स्वागत।
जाने कैसा देश पे अपने जादू टोना हो गया। वाह वाह वाह। जाने कैसा देश पे अपने जादू टोना हो गया। लोकतंत्र में तंत्र छोड़कर लोक खिलौना हो गया। लोकतंत्र में तंत्र छोड़कर खिलौना हो गया। लोक खिलौना हो गया। तो जिस पर था विश्वास देश को गति देगा, रक्षा देगा। सुनता हूँ उस लोकतंत्र का नायक पौना हो गया। लोकतंत्र का नायक पौना हो गया। कविता की पंक्तियां सुनिएगा, मैं किसी का नाम नहीं लेता। अरे नाम लेने की जरूरत नहीं कविता है। के बात है, कविता सुनिएगा जो है जहाँ सिंबल से बातें होती हैं। पंक्तियां सुनिएगा, 8-10 पंक्तियां सुनाता हूँ, थोड़ा सा तवज्जो चाहूंगा। स्वागत स्वागत और आशीर्वाद चाहूंगा। देखें कि गंगा जल को खारा होते देख लिया। गंगा जल को गंगा जल को कुंभ में आया था, ये स्नान करने लायक पानी नहीं। गंगा जल को खारा होते देख लिया। सूरज को हत्यारा होते देख लिया। गंगा जल को खारा होते देख लिया। सूरज को हत्यारा होते देख लिया। तो जन जन को बंजारा होते देख लिया। जन जन को बंजारा होते देख लिया। और कृषकों को बेचारा होते देख लिया। कृषकों को बेचारा होते देख लिया। तो हिंदू मुस्लिम का बंटवारा देख लिया। हिंदू मुस्लिम का बंटवारा देख लिया। और रहा नहीं वह भाईचारा देख लिया। रहा नहीं वह भाईचारा देख लिया। लोकतंत्र में मारी मारा देख लिया। लोकतंत्र में मारी मारा देख लिया। धू धू जलता गुलशन सारा देख लिया। धू धू जलता गुलशन सारा देख लिया। तो धू धू जलता गुलशन सारा देख लिया। तो और न जाने आंखें क्या क्या देखेंगी। और न जाने आंखें क्या क्या देखेंगी। दिल्ली को आवारा होते देख लिया। दिल्ली को आवारा होते देख लिया। दिल्ली को आवारा होते देख लिया। 4 पंक्तियां देखें। स्वागत। हमारे फैजान साहब को पसंद है पंक्तियां, मैं आपको अर्ज करता हूँ। इरशाद कि है अंधेरा घना रोशनी चाहिए। क्या कहना बाबा। है अंधेरा घना रोशनी चाहिए। वाह बाबा। है अंधेरा घना रोशनी चाहिए। और दर्द जो पी सके रागिनी चाहिए। तो जान दे देश हंस के वतन के लिए। जान दे दे जो हंस के वतन के लिए।
चाहिए, हौसले से भरा आदमी चाहिए। और 4 पंक्तियां देखें जी। कि दर्द होता रहा, क्या कहना, छटपटाते रहे, दर्द होता रहा, छटपटाते दर्द रहे, होता रहा, छटपटाते रहे। वाह, वाह। आईने से सदा चोट खाते रहे, वाह, वाह, वाह। आईने से सदा चोट खाते रहे। वाह, तो वाह। वो वतन बेचकर मुस्कुराते रहे, वाह, वाह। हम वतन के लिए सर कटाते रहे, हम वतन के लिए सर कटाते रहे। रात बहुत गहरी हो गई है और मैं एक जनगीतों का रचनाकार हूँ। मेरी पूरी किताब भगत सिंह की चिट्ठी जनगीतों की किताब है और उसी से एक जनगीत उठा करके मैं पढ़ करके अपनी वाणी को विराम दे दूंगा। एक बहुत बड़ी समस्या है अपने देश में। पहले भी अपने देश में झगड़ा आपस में होता था, लेकिन 2, 4, 10 बड़े लोग मिल करके उसको सुलह सपाटा करा देते थे, शांत करा देते थे। लेकिन आज जब 2 आदमियों में तनाव होता है, सामने वाला कहता है कि चुप रहो वरना हम तुम्हारी जान ले लेंगे। इस देश में जान लेने की एक नई परंपरा चल पड़ी है। अब कोई इस देश पर जान देने की बात नहीं कर रहा है, सिर्फ जान लेने की बात कर रहा है। अरे वाह। कोई उल्फावादी बन करके जान ले रहा है, कोई माओवादी बन के जान ले रहा है, कोई आतंकवादी बन के जान ले रहा है और कोई माफिया बन के जान ले रहा है। वाह। तो ऐसे में मैं एक पात्र को उठाता हूं, भगत सिंह को, जो इस देश के लिए शहीद हुए। कि अगर भगत सिंह आज होते, क्योंकि जब ये दृश्य देखा तो उन्होंने, चंद्रशेखर आजाद ने कहा स्वर्ग में कि भगत सिंह देख रहे हो अपने प्यारे देश को, क्या इसी के लिए तुमने फांसी अपना ली थी, सूली पर चढ़ गए थे? हाँ हाँ पंडित जी देख रहा हूँ। हाँ तो कुछ किया? हाँ किया ना, मैंने एक चिट्ठी लिखी है और चिट्ठी भूषण त्यागी को भेजी है। भूषण त्यागी पूरे देश में बाँच रहे हैं, हो सकता है उसको सुनने के बाद लोगों का मन मिजाज सही रास्ते पर आ जाए और देश पुनः उन्नति को प्राप्त हो। वह चिट्ठी आपको सुना रहा हूँ। जी जी। एक मंत्री जी ने कहा कि आप समस्या उठा देते हैं, समाधान नहीं देते। हम कह मैं समस्या भी उठा रहा हूँ, समाधान भी दे रहा हूँ, आप मानते कहाँ? अरे वाह। जनता का दिया हुआ समाधान आप मानते कहाँ? अरे वाह। क्या देखें आप, स्वागत। थोड़ा सा आप हाथ खोल लें। जनगीत जो कि जेपी आंदोलन से मैंने शुरू किया था और आज तक जनगीत बहुत सारे लोग थे लिख रहे थे, लेकिन वो लोग छोड़ दिए, मैं आज भी लिख रहा हूँ। पंक्तियां देखेंगे। वाह। कि पत्र दे रहा है भगत सिंह हो आपको, क्या कहना, लेकिन कथा की तरफ सुनिए, थोड़ा सा हाथ खोलिए। कि पत्र दे रहा है भगत सिंह हो आपको और हिंदुस्तानी प्यारे अपने भाई बाप को, और भारत माता ने है तुम्हें दूध पिलाया और भारत माता ने ही आंचल में है सुलाया। तो भाइयों ने भाई का दुलार दिया है और बहनों ने राखियों में प्यार दिया है। तो ऐसी गलती कौन अपने माता से हुई और ऐसी गलती कौन तुझे भ्राता से हुई कि भाइयों का आप गला काटने लगे और माता का पवित्र अंग बांटने लगे। तो मांगना था मांग लेते आन चाहिए, अरे मांगना था मांग लेते आन चाहिए, अरे कैसे कह रहे हो हमें जान चाहिए, अरे कैसे कह रहे हो हमें जान चाहिए, अरे कैसे कह रहे हो हमें जान चाहिए। सुनिए समस्याएं और समाधान साथ साथ।
कि सुन रहा हूँ जातियों में बट रहे हैं लोग और धर्म संप्रदाय का जग रहा है रोग और नारे प्रांतवाद के बुलंद हो रहे और तोड़ने के सारे छल छंद हो रहे। तो यूपी और बिहारी राजस्थानी मत कहो, अरे यूपी और बिहारी राजस्थानी मत कहो, अरे वक्त कह रहा है हिंदुस्तानी अब कहो, अरे वक्त कह रहा है हिंदुस्तानी अब कहो। तो ठाकरे से बोलो बकवास न करे और शिवाजी की तरह हिंदुस्तान पे मरे। अरे पूरा हिंदुस्तान उसका गीत गाएगा और भारत माँ की याद का तारा हो जाएगा। तो जिंदगी से पहले स्वाभिमान चाहिए, अरे जिंदगी से पहले स्वाभिमान चाहिए, अरे जिंदगी से पहले स्वाभिमान चाहिए। अरे कैसे कह रहे हो हमें जान चाहिए, अरे कैसे कह रहे हो हमें जान चाहिए। अरे हिंदू सिख और देखिए समस्या क्या है कि हिंदू सिख और मुसलमान मत कहो, अरे हिंदू सिख और मुसलमान मत कहो और सुख दुख कहना है इंसान की कहो, अरे सुख दुख कहना है इंसान की कहो। तो जात में बटे तो भाई फूट जाओगे और धर्म में उलझे तो साथी टूट जाओगे। अरे प्यारा हिंदुस्तान पीछे छूट जाएगा और फिर कोई विदेशी आके लूट जाएगा, और फिर कोई विदेशी आके लूट जाएगा। तो इसी बात को लेकर मैं आगे बढ़ गया हूँ और चढ़ती जवानी में मैं सूली चढ़ गया हूँ। तो चढ़ती जवानी की कसम मैं दे रहा हूँ और अपनी कुर्बानी की कसम मैं दे रहा हूँ। तो स्वर्ण से लिखा हमें बिहान चाहिए, अरे स्वर्ण से लिखा हमें बिहान चाहिए, अरे स्वर्ण से लिखा हमें बिहान चाहिए। अरे कैसे कह रहे हो हमें जान चाहिए, अरे कैसे कह रहे हो हमें जान चाहिए। तो सुन रहा आतंकी डेरा डाल रहे हैं, अरे सुन रहा आतंकी डेरा डाल रहे हैं और भारत माँ की आबरू उछाल रहे हैं। तो नौजवानों देश के लिए आगे बढ़ो और दुश्मनों की छातियों पर पांव धर चढ़ो। और भारत माँ के दूध को लजाना नहीं है और भले शीश कट जाए झुकाना नहीं है, और भले शीश कट जाए झुकाना नहीं है। तो यही जान करके मैंने प्राण गंवाया और भारत माँ की गोद में मैं खेल न पाया और स्वर्ग में बैठा हूँ भारत पे निगाह है और फिर से हिंदुस्तान में आने की चाह है। अरे मुझको कश्मीर की घाटी बुला रही, अरे मुझको कश्मीर की घाटी बुला रही और गंगा के कछार की माटी बुला रही, अरे गंगा के कछार की माटी बुला रही। तो फिर से इस तिरंगे को सम्मान चाहिए, अरे फिर से इस तिरंगे को सम्मान चाहिए। अरे कैसे कह रहे हो हमें जान चाहिए, अरे कैसे कह रहे हो हमें जान चाहिए। आखिरी पैरा भगत सिंह लिखते हैं, देखें आप कि अंत में जो कह रहा वो ध्यान से सुनो, अरे अंत में जो कह रहा वो ध्यान से सुनो और एक एक बात मेरी ज्ञान से गुनो। अरे अमूरी का किसी का भी यार नहीं है, अरे अमूरी का किसी का भी यार नहीं है और उसको किसी मुल्क से भी प्यार नहीं है, अरे उसको किसी मुल्क से भी प्यार नहीं है। और पाकिस्तान तो खुद है बारूद पे खड़ा और उसके तो अस्तित्व पर ही प्रश्न है जड़ा। तो असली तेरा शत्रु उसका नाम चीन है और जिसको अपनी ताकत पर ज्यादा यकीन है। तो भाई मेरे चीन का गुरूर तोड़ दे, अरे उसकी भारी ताकत का सुरूर तोड़ दे।
स्वर्ग छोड़ आना पड़ेगा और दुश्मन की औकात को बताना पड़ेगा। अरे दुश्मन की औकात को बताना पड़ेगा। तो याचना यही दान चाहिए। अरे याचना यही है, यही दान चाहिए। अरे याचना यही है, यही दान चाहिए। और सोने सा चमकता हिंदुस्तान चाहिए। अरे सोने सा चमकता हिंदुस्तान चाहिए। जय हिंद, जय भारत। बहुत शुक्रिया मोहतरम भूषण त्यागी जी।